नमस्कार, भगवद गीता कोड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर बात करेंगे और साथ ही अहंकार के विषय को भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें दिखाते हैं कि कैसे ये जो अहंकार है ये हमें एक तरह के भ्रम में डाल देता है। हाँ, और कैसे फिर समझदारी मतलब विवेक का रास्ता हमें इससे बाहर निकाल सकता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 27 से। मैं श्लोक पढ़ती हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सरल अर्थ ये है कि जितने भी काम हो रहे हैं वो सब प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। प्रकृति के गुण मतलब वो सत रज तम? हाँ, वही सत रज और तम, इनके असर से ही सारे कर्म होते हैं। लेकिन वो इंसान जो अहंकार में डूबा है, मतलब मैं के भाव में, अच्छा, वो अहम के कारण ये सोच बैठता है कि करने वाला तो मैं ही हूँ। ओहो, तो सारा भ्रम यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से कर्तापन का भाव, ये मानना कि मैंने किया, यही अहंकार का रूप है। हाँ, और इसी बात को ना हमारे स्रोत एक कहानी से भी समझाते हैं, ईशान की कहानी। हाँ, ईशान वाली कहानी। वो एक स्टार्टअप फाउंडर था, है ना? हाँ, बहुत कामयाब, और उसे अपनी कामयाबी पर कह सकते हैं कि थोड़ा घमंड सा हो गया था। मतलब वो सोचने लगा कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत। बिल्कुल, वो शायद ये भूल गया कि और भी चीजें होती हैं। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ, बाजार में हालात बिगड़े, मंदी आई और उसकी कंपनी मुश्किल में आ गई। अच्छा। तब उसके एक पुराने प्रोफेसर वो उससे मिले और उन्होंने उसे यही श्लोक सुनाया। अध्याय 3 श्लोक 27। हाँ, वही, और समझाया कि भाई तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो सकते हो, करने वाला कोई और है। ये कहानी इस श्लोक के मर्म को, मतलब उसकी गहराई को अच्छे से सामने लाती है। कैसे? देखिए, सफलता या असफलता ये सिर्फ हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं होती। बाहरी हालात, समय कैसा चल रहा है और ये प्रकृति के गुण, इन सब का असर होता है। सही बात है। जब ईशान ने ये बात समझी, अपना वो मैं वाला भाव थोड़ा कम किया, विनम्र हुआ, हाँ, तो न सिर्फ उसकी कंपनी संभल गई, बल्कि वो खुद भी ज्यादा समझदार, ज्यादा विवेकशील बन गया। उसे समझ आया कि कर्म करना मेरे हाथ में है, हाँ, पर नतीजा वो पूरी तरह से नहीं। तो फिर इन सारी बातों से, इस श्लोक से, इस कहानी से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? मुख्य सीख क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि जब सफलता मिले तो विनम्र रहें। मतलब ये ना सोचे कि सब मैंने ही किया। अहंकार को हावी ना होने दे। बिल्कुल। और जब मुश्किलें आए, असफलता मिले, तो धीरज रखें, हिम्मत ना हारें। और ये याद रखें कि हम शायद सिर्फ एक माध्यम है। हाँ, ये याद रखना बहुत मददगार हो सकता है कि कर्म जो हैं वो प्रकृति और शायद किसी ऊंची शक्ति की व्यवस्था से हो रहे हैं। हम तो बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एक निमित्त मात्र हैं। ये समझ हमें उस कर्ता मैं हूँ वाले भ्रम से बचा सकती है ना? हाँ, और शायद जो कर्म के फल से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, उससे भी थोड़ी दूरी बनाने में मदद करती है। सही कहा। ये नजरिया अपनाने से शायद हम मुश्किलों को भी ज्यादा सहजता से ले पाएंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार या जीत की तरह नहीं देखेंगे। बिल्कुल, वो जो भाव है ना, मैं नहीं वो कराता है, उसमें एक अलग तरह की शांति मिल सकती है। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही था, अहंकार के इस जाल को समझना और विवेक यानी समझदारी के रास्ते पर चलने की कोशिश करना। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में ये मानकर जिएं कि हम कर्ता नहीं है, हम सिर्फ एक माध्यम है, तो हमारी रोज की जो भागदौड़ है, तनाव है, चिंताएं हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिएगा। और अगर आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी जरूरत हो सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।